खाली होने के पीछे अभ्यर्थी जिम्मेदार कैसे हैं, वो इनकम्पिटेंट कैसे हैं? बिल्कुल विवाह, देखिए 2019 से अगर देखा जाए तो सीटेट, बीटेट, एस्टेट की संख्या लाखों में है और लगातार बहाली का इंतजार कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने अचानक डोमिसाइल नीति तो खत्म कर ही दी है, उसके बाद जो बयान दिया है वो हास्यास्पद और बेतुका भी नजर आ रहा है, क्योंकि लाखों की संख्या में यहां पर ट्रेंड अभ्यर्थी हैं जिन्होंने सीटेट, बीटेट और एस्टेट कर लिया है और विषयवार टीचर भी उपलब्ध हैं। बिना डेटा की जानकारी लिए मंत्री ने किस तरह से बयान दिया वो सबने देखा है। आक्रोश अब साफ तौर से झलक रहा है। जो अभ्यर्थी हमारे साथ हैं, आप देख सकते हैं, जरा बात कर लेते हैं। आप लोग एस्टेट पास हैं, साइंस, इंग्लिश और गणित, ये 3 विषयों की बात हुई है, क्या लग रहा है कि योग्य नहीं है? हमारे पास बिहार में साइंस, गणित और सभी विषय मैथ का इतने छात्र हैं, शिक्षक अभ्यर्थी हैं कि बिहार छोड़ दीजिए पूरे देश को पढ़ा सकते हैं, इतने हमारे डिग्री लेके बैठे हुए हैं। या मंत्री जी का दिमाग खसक गया है। मंत्री जी को 72 घंटा का अल्टीमेटम दे रहे हैं और नीतीश कुमार जी को कि 72 घंटा के अंदर अपना बयान वापस ले और डोमिसाइल नीति लागू करे। हम मंत्री जी को काके जाने की जरूरत पड़ गई है क्योंकि इनका दिमाग होश में नहीं है। क्या लग रहा है कि अभी तो बहाली प्रक्रिया चल ही रही है, अचानक डोमिसाइल नीति खत्म हो गई है, कंपटीशन कितना बढ़ गया है, कॉम्पिटेंट यहां नहीं है, ऐसा भी मंत्री का कहना है। 4 सालों से जो अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं उनको आप जो लगातार बेइज्जती करने का काम करते हैं। 4 सालों से हम लोग शिक्षक बनने के लिए इंतजार कर रहे थे, पूरा पात्रता रखते हुए भी, लेकिन ये रोज आकर के अब देखिए डोमिसाइल हटाने का कारण क्या दिए? कारण का क्या दिए कि अब हमें टैलेंट नहीं है, टैलेंट नहीं है। इनको सिर्फ नौगा फेल में टैलेंट दिखता है, हम लोग में टैलेंट नहीं दिखता है। हम लोग मजदूर बनने के लिए और इतने अभ्यर्थी है, स्टेट 19 मेरिट में आके पूरा मेरिट तैयार है, सब कुछ बस नियुक्ति देने की बारी थी। बहाली प्रक्रिया जारी है और इस तरह का बयान आया है, अंदर से क्या लग रहा है कि किसी तरह की कुंठा भी आ गई आप लोग? बिल्कुल, आप तो खुद हमारे संघर्षों के गवाह रहे हैं। आपने देखा होगा कि हम बहाली खोलने में कितना मशक्कत करते हैं, कितना संघर्ष करते हैं। लगातार 3 साल लड़े तब जाकर ये बहाली प्रक्रिया शुरू हुई, और शुरू हुई तो खास करके हमको कितना 3 से 4 बाहरी आएंगे तो क्या लग रहा है कि जो बिहारी हैं उनमें अब कितनी चुनौतियां बढ़ेगी, ये बताइए। बाहरी आएंगे तो बिहारियों का ना अधिकारों को लेंगे, बिहारियों का ना गला को घोटेंगे। वेटेज खोज रहे हैं आप लोग? हम लोग वेटेज नहीं, हम लोग सिर्फ डोमिसाइल, फुल डोमिसाइल नीति जो पहले था उसी डोमिसाइल नीति को लागू कीजिए। मंत्री तो तैयार नहीं है। मंत्री ने साफ तौर से कह दिया कि आप लोग योग्य नहीं है, इसलिए बाहरी को बुलाया जाएगा। देखिए, मंत्री जी को हम कहना चाहेंगे कि आप मानसिक दिवालिया हो चुके हैं। ये आपको शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने असली डाटा नहीं दिया है। आप डाटा मंगा कर तो देख सकते हैं, पढ़े लिखे आदमी हैं, खुद को कहते हैं कि प्रोफेसर हैं, आप डाटा मंगा कर देख लीजिए। रजनीश जरा ये भी पूछिए, तर्क तो ये भी दिया जा रहा है कि कंपटीशन से भागने के लिए, बचने के लिए और डर रहे हैं, इस वजह से ये तमाम चीजें सामने लाई जा रही हैं। अगर कंपटीशन होगा तो बेहतर शिक्षक मिलेंगे, स्टूडेंट्स को बेहतर शिक्षक और गुरुजी मिलेंगे, तो आखिर इसमें आपत्ति क्यों है? आप टैलेंटेड हैं तो बैठिए एग्जाम में साथ में। देखिए, शिक्षा विभाग हो या बिहार सरकार यही कह रही है कि अगर आप लोग टैलेंटेड हैं तो कंपटीशन से भाग क्यों रहे हैं, ऐसा भी सरकार सोच रही है। सर, जहाँ भी ढेला उठा के फेंकिएगा ना, वहाँ बिहार का टैलेंट दिखेगा। कहाँ कहाँ? पूरा वर्ल्ड में सर, यही नहीं पूरा वर्ल्ड में। आप अमेरिका जाओ तो अदर स्टेट में भी जाइएगा, IAS IPS पूरा बिहार के भरे हुए हैं सर। अब बिहार में ही टैलेंट खोज रहे हैं। मंत्री को तो नहीं पता, मंत्री तो बोल रहे हैं कि बिहार में टैलेंट। मंत्री जी का खुद टैलेंट नहीं है सर, वो कब क्या बयान देते थे उनको कुछ डाटा ही उनके पास नहीं रहता है सर, उनको कुछ पता ही नहीं है सर, वो मानसिक पूरा वो डैमेज हो गए हैं सर। देखिए, साफ तौर से अब ये आरोप लगा रहे हैं अभ्यर्थी की मानसिक रूप से दिवालिया हो गए हैं शिक्षा मंत्री, और जाहिर है कल से बयान के बाद ना सिर्फ सियासी जो है हलचल तेज हो गई है, घमासान हो गया है, बल्कि जो अभ्यर्थी हैं वो साफ तौर से सीएम नीतीश कुमार से अगली स्ट्रेटेजी इन शिक्षक अभ्यर्थियों की या शिक्षक संघ से जुड़े लोगों की आगे क्या हो सकती है? क्योंकि सरकार ने तो यहाँ पर नियमावली में बदलाव कर ही दिया और डोमिसाइल को खत्म कर ही दिया, और अब शिक्षा मंत्री का बयान सोने पे सुहागा। अब तो समर्थन भी कांग्रेस के अखिलेश सिंह जो हैं वो कर रहे हैं। तो अब आखिरी स्ट्रेटेजी संक्षेप में क्या होगी इनकी? आखिरी आप लोगों का स्ट्रेटेजी क्या होगा, क्या स्टेप उठा रहे हैं आप लोग? अब चूंकि अब तो जो सरकार को करना है वो तो स्टेप बाय स्टेप कर ही रही है। हमने 72 घंटा का सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि डोमिसाइल नीति वापस फिर से लागू कीजिए, और शिक्षा मंत्री सार्वजनिक तौर पे बिहार की जनता से माफी मांगे, क्योंकि बिहार की धरती को उन्होंने अपमानित किया है। बिहार की धरती बहुत शुक्रिया।